मेरे उद्घोष है इस मंच से, और ये मंच मेरा है। अब मैं चाहे जो बोलूं, कुछ गलत किसी के लिए नहीं बोलूंगा। मैंने जो पाया है इन 7 दिनों में, इतना अथक प्रयास, और मेरा दिल इस टाइम गार्डन हो रहा है। और मेरा बड़ा भाई देखो, सब शुरू से नहीं आया, बड़ा भाई कब आता है? आखिरी में बताने की तूने सही किया है कि गलत किया है। अब भाई बताएगा कि मैंने क्या किया है। भाई को सब पता, वो भाई न्यूज में है, पत्रकार है, बहुत बड़ा पत्रकार है। कौन सा चैनल का मालिक हो? A1 टीवी है। A1 टीवी, और ऑल इंडिया चलता है वो, क्या जियो पे क्या कितने रुपए? A1 टीवी आता है। A1 टीवी तो फेमस है सर, फेमस है, सरकार के ऐड भी आते हैं उस पे। आप सोचो कि कितनी बड़ी शख्सियत है, और फिर भी डाउन टू अर्थ है, और मेरे ऊपर प्यार है इसलिए इनका। अब भाई बोलेंगे कि हमने क्या किया है, भाई के पत्रकार के नजरिए से बताए भाई। देखिए क्या है कि कोरोना के बाद बुला लो जिसको बुलाना है, देश में इसको आना हो, और मेरे खास तौर से अलवर में जिसको जाना है वो जा भी सब सकता है। देके गया। कोरोना की वो भयावह स्थिति, कोरोना का वो डिप्रेशन, कोरोना का अकेलापन, कोरोना का डर, उसने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया, डिप्रेशन दिया। वो कुर्सी लगा, और पूरे एक ऐसे वातावरण में खुशी नहीं थी। हम टीवी पर देख रहे थे तो लाशें देख रहे थे, हम परिवार में देख रहे थे तो केवल एक ऐसा भय उसके उस दौर में। कुर्सी मंगा लो। देखिए ये एक कुर्सी मंगा लो, सादी सिंपल सी। मन चंगा तो कठौती में गम। जब मनी चंगा नहीं है, ठीक है, बुखार है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, टाइफाइड है ठीक हो जाएगा, 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में, प्लेटलेट है आप चढ़ा दो, सीधी प्लेटलेट चढ़ा दो। खुशी की कौन सी डोज चढ़ाएं? लेकिन आपकी जो एक नेगेटिविटी दिमाग में आ गई, और आपको लग गया कि मैं जा रहा हूं, अब तो मैं जाऊंगा ही, और इस डर में लोगों ने सुसाइड की। सही बात। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस जानता हूं जिनको डॉक्टर साहब ने सुसाइड करने से बचाया, जिन लोगों को इस अवसाद से उबारा। मतलब रोग से तो आप तब लड़ोगे जब उसके लायक होगे। बिल्कुल। तो रोग से भी, कोरोना से भी लड़ने के लायक इन्होंने बनाया मानसिक रूप से। बट हर्ड इम्यूनिटी क्या थी? हर्ड इम्यूनिटी तो थी, किताब हर्ड इम्यूनिटी भाषण दे रहे हैं, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी तो यहाँ से होगी, यहाँ से होगी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने, मैंने देखा उस दौर में भी देखा, उसके बाद भी देखा, सुबह से लेकर रात तक मरीजों को संभाल रहे हैं, और कोई दे जाए तो अच्छा, ना दे जाए तो अच्छा। बहुत सेवा की इन्होंने। ऐसा नहीं है कि उनको कोई गलत रास्ता बताया हो। मैंने ऐसा भी देखा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इस विश्वास क्लिनिक पर मुझे बहुत भारी विश्वास है। मैंने ऐसा भी, यहाँ मैं बहुत बचपन से जर्नलिज्म में हूँ, मैंने ऐसे डॉक्टर में नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेने भी पेशा है, लेने भी नहीं। मैंने ऐसे डॉक्टर्स यहाँ देखे कि जरा सी कोई अवसाद की बात आई, बोलो एक तो करंट यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो। अब वो करंट से आदमी जिसको जरूरत ही नहीं है, और पैसे की वजह से सिर्फ। लेकिन डॉक्टर साहब ने इस बात की परवाह नहीं की कि भाई मेरी क्लिनिक चलेगी नहीं चलेगी, या मैं मरीज को अलझा के रखूं। इनकी कोशिश रही कि ये आदमी मेरे पास इस बार आया है तो अगली बार ना आए, ठीक होके आए। मिलने तो आए, ये कहते भी थे यार मेरे से मिलने आ जाना, तू पर तो ये दवा का झंझट में धीरे धीरे इनका ये बड़प्पन है। मुझे तो इस बात का गर्व है, मेरी अलवर की धरती का, अलवर की मिट्टी का बेटा इस सेवा में लग रहा है। इस पेशे में, डॉक्टरी पेशे में बहुत सर्जन हुए, बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हुए, लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ, और वो भी एक बहुत मतलब कम खर्चे में रोगियों का इलाज करना, और खासतौर से झाड़ फूंक और झोला छाप डॉक्टर, और एक जो समाज में वो फैली रहती है ना कि जरा सा कुछ हुआ। अभी जैसे इन्होंने जो पिछले 7 दिन में जो सेमिनार भी की, कई जगह इनके भाषण और कई जगह इनके व्यक्ति और कई इनके लेख भी मैंने पढ़े, तो उसमें बिल्कुल सीधा वो था, संदेश था कि आप जरा सा भी ऐसा कोई महसूस करें, किसी के साथ भी कोई रोग हो सकता है, एबनॉर्मल आपको परिवार में भी कोई लगे, तो आप कहीं मत जाइए, केवल सीधे सीधे विश्वास क्लिनिक पर आइए, विश्वास कीजिए, और आपके
जो भी एंजाइम या जो भी चीज जिस भी कमी से आपको अवसाद ने घेरा है, देखिए साहब, मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु भारत बनेगा, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं अपना गुरु या विश्व गुरु की मानसिकता से काम नहीं करेगा तब तक कैसे बनेगा। और उस मानसिकता से काम करने के लिए हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा विश्वास क्लिनिक पर, डॉक्टर सुमित मित्तल पर। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इनका बहुत बहुत मतलब जो है इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि हमारे एक नौजवान ने अलवर में एक विश्वास कायम किया है, खास तौर से इस मनोरोग चिकित्सा के क्षेत्र में। बहुत बहुत नहीं, ये क्या है कि भाई का है ना, एज ए एल्डर ब्रदर, इसमें कोई दोहराई नहीं। इसमें देखिए अपन सब इसलिए नहीं कि अपन इनके परिचित हैं, ये निश्चित मान लीजिए आप कि अलवर में बहुत भारी तबाही होती है। अब आप देखो कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आज इनका आया, बच्चों के लिए आया, ये काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बड़ों की काउंसलिंग, उनके माता पिता की काउंसलिंग करते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को ज्यादा प्रेशर, जो बनना है बन जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो। इस पर तो मैं कहता हूँ भाई, ये अगर मान लो इस साल आपका बच्चा फेल हो गया तो कौन सी आफत टूट जाएगी, क्या उसका जीवन खत्म हो जाएगा क्या? यानी कि आप उसको मारने, यानी वो मर जाए, मारना तो नहीं बोलूंगा, यानी वो इतना प्रेशर में है कि वो सुसाइड तक कर सकता है। हाँ, करते ही हैं, कर भी लेते हैं, करते ही हैं। और बाद में कहते रहते हैं कि कोटा ने मार दिया, इसने मार दिया, असल में उसके माँ बाप ने मारा है। देखिए मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, मैं सत्य घटना बिल्कुल, आप इसको भले ही रिकॉर्ड पे ले लें। कोटा में ये प्रकरण हुआ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और भाई एक सेकंड, एक बात काटूंगा, मुझे याद आया कुछ। मैंने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर होता है, मैंने सेलिब्रेट किया भाई। विडंबना है हमारे समाज की। मैं नहीं कहता कि पत्रकारी, जैसे आपने भी बोला डॉक्टर्स में कुछ होते हैं, पत्रकार में बड़े पत्रकार ग्रुप जो प्रिंट मीडिया के बाप है, दो ग्रुप बहुत बड़े ग्रुप, आप समझ भी जाएंगे इनकी बात कर रहा हूँ। मैंने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे प्रोग्राम किया, मैंने प्रेस विज्ञप्ति दी, छोटे अखबारों ने सब ने छापा, तथाकथित महाबलियों ने नहीं छापा। और अगले दिन यहाँ पे किसी कंपनी में काम करने वाला कोई वर्कर था या अधिकारी था, उसने पता नहीं कौन से होटल में अलवर में ही फंदा लगा के सुसाइड कर लिया। आधे पेज की कवरेज थी उस सुसाइड को। यानी कि क्या कर रहे हो आप? मैं उस दिन ही मैंने ठाना कि इस वीक जो मेरे लिए तो ऑस्पिशियस वीक है, कि मैं पूरे हफ्ते चिल्लाऊंगा, सबको समझाऊंगा। और मेरा एक ही मैसेज था सिर्फ, तुम लोग मेरे साथ 7 दिन लगभग रहे हो, मेरा मेनली भाई एक ही मैसेज रहा कि दूसरों का ध्यान रखने के लिए और लोग हैं, अपना रखो, अपना तो रखो, अपना ध्यान रखो। मैं भाई को भी यही समझाता रहा हमेशा, और भाई ने इसमें काम किया। और जब भाई अपने आप को प्यार करने लगा, ये वापस नॉर्मल हो। और आज भाई दूसरों को पहले से ज्यादा प्यार करता है। ये देखो खासियत, ये जादू है इस चीज का। भाई आप निश्चित रूप से उनका ध्यान रखोगे तो भाई आप किसी का भला करना चाहते हो, आप किसी को खुश करना चाहते हो, खुद तो खुश होने चाहिए हो। अपने एक सेंटेंस बचपन से सुना है, दुख लेके भी सुख दो। अरे खुद दुखी हो जाएगा तो कहां से सुख पाएगा? कोई ना तू खुद सुख पाएगा ना सामने वाला सुख पाएगा। दुख हरो, लेकिन ऐसा नहीं खुद ही ले लो उसको, उसके दुख में उसका साथी बनो, उसका साथ दो उस दुख को खत्म करने में। ऐसा नहीं कि खुद का सुख मत जाने दो। तो दुख हो तो उसको सुख में बदलो, उसके लिए प्रयास करो। ये नया नारा है मेरा। बहुत अच्छा। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एक ऐसा दौर आया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जर्नलिज्म में भी और सभी जगह नकारात्मक लोग हैं। और आप याद करना मेरी इस बात को कि हर साल और जब आपका अवसर लगे इस तरह के कार्यक्रम आप आयोजित करो। भाई साहब मीडिया के लोग, देखिए साहब, विश्वास जो है एक दिन में नहीं जमा, विश्वास को जमते जमते भी समय लगता है। मीडिया के खुद सभी हम लोग जब
होते देखेंगे ना, तो आप देखना कि पीछे 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 घूमेंगे आपकी बाइट लेने, आपको स्क्रीन पे लाने। भाई इन 7 दिनों में हुआ है वो, है ना, कि यार कोई कुछ कर रहा है। होता क्या है कि सब क्या होता है कि जैसे वो कहते हैं ना साहब, शेर आया शेर आया शेर आया, शेर के रूप में मान लो कि गादड़ आ गया। अब होता क्या है, मीडिया को भी लगता है कि यार जो डॉक्टर्स हैं या पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या स्वार्थ है इनका, क्या है। अब इसमें इनका क्या स्वार्थ होगा, इनमें तो इस जो ये आयोजन किया है इसमें इनका खुद का ही पैसा खर्च हुआ है, समाज को दिया ही है इन्होंने। 7 दिन इन्होंने किसी से क्या लिया है? पेशेंट नाराज हो गया भाई इन्होंने क्या लिया किसी से? तो अब हाँ, तो उस समय अभी 6-7 महीने पहले और भी 1 साल हो गया कि कोटा में जब सुसाइडल केस बढ़े, सीकर में बढ़े, तो मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी चली गई, भाई बेटे को एडमिशन कराई सीकर में। तो बच्चे की भी इच्छा थी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि हमें भी चिंतित हुए, भाई जैसे बच्चों की खबरें सुनते हैं पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा चिंतित हुआ, वैसे ही जैसा स्वाभाविक रूप से। तो उस समय लगभग चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं, तो चीफ मिनिस्टर या ये सब लोग से एक राय चर्चा होती है, हमारी बात होती है। तो एकदम से चिंता हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे कि क्या करें। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बाकायदा सब लोगों को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया, कोचिंग वालों को बुलाया, भाई कैसे रोके क्या रोके। तो मैं संयोग से उस समय डॉक्टर साहब के पास बैठा था, एक दिन आया मिलने के लिए। तो इन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए कि साहब हम जो फेस करते हैं, क्योंकि हम तो दिन भर करते हैं सरकार के सामने, तो अभी ये संकट आया है। भाई राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, ठीक है सरकार चला लेंगे, पर उनके पास इसकी दवा थोड़ी है, वो तो खुद बड़े परेशान रहते हैं। तो इन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए जो मैंने सरकार को भेजी। भाई आप सबसे पहले विश्वास कायम करो, बच्चे को आप डॉक्टर बना लोगे, जाने बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उस बच्चे को इस बात के लिए तो तैयार करो कि अगर वो नहीं बने तो एक अच्छा इंसान तो बन जाए, एक अच्छा इंसान तो बन जाए। अब एक आदमी की, अब आजकल क्या है, एक ही तो बच्चे हैं साहब, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आजकल ज्यादा बच्चे नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके पास सिंगल एक ही चाइल्ड है और वो ही मान लो सुसाइड कर ले, तो आपने कितनी लाइफ खराब कर दी, सारा परिवार बर्बाद हो गया। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं। तो इन्होंने ये जो भी बात बताई, वास्तव में सुसाइड केस जो हैं वो अवसाद के कारण ज्यादा हो रहे हैं, और अवसाद हमारे द्वारा, सबके द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है, आया नहीं है कहीं से, हम ही क्रिएट कर रहे हैं उसको, अवसाद। ये एक वो है। अब आप देखो कि मेरा बेटा, मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा तू देख कुछ भी मत बन, और एक अच्छा इंसान बन के आ जाना, मैंने इन वाली बात कही। ये सीखा हूं। फिर क्या बड़ा हुआ, वो सेवक है वो। हाँ आगे अब तक आएंगे भाई, मैं वो भतीजा है, तो वो जो मेरा वाला अच्छा, खुद का हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारे चारों भतीजे की बताना। तो अब वो मेरा बेटा है, वो आ गया सीकर से, संयोग से उसके कोई आंख में इन्फेक्शन हो गया, ऐसा इन्फेक्शन हुआ उसके कि वो 1.5-2 महीने की डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दी कि साहब आप जो है पढ़ेंगे नहीं। अब वो साल तो खराब होना ही था। हमने उसमें कोई प्रेशर नहीं रखा, पर वो परीक्षा दे आया बहुत आराम से, लेकिन वो नेशनल खिलाड़ी है। देखिए विश्वास की बात आती है, कॉन्फिडेंस कहाँ बिल्डअप होता है उसका, लॉन टेनिस का। वो खेलता रहा और हमने उसका खेल बंद नहीं किया, रेगुलर। कई लोगों ने हमसे कहा, साहब ये तो नीट दे रहा है, इसको क्यों आप 4 घंटे खिला रहे हो? मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, ये जो बनेगा बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खेलता रहा, और उसने DU का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है आजकल, बहुत टफ होता है, तो उसने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया। उसके साथ उसने वो खेल का अपना वो लगा दिया। डॉक्टर साहब खुशी होगी कि सेंट स्टीफेंस में उसका एडमिशन हुआ। क्या और सेंट स्टीफेंस में एडमिशन हुआ, एक ही सिंगल सीट थी, क्या बात, उस पे हुआ, और उसमें भी उसको हॉस्टल परसों मिला है। क्या बात है। स्टीफेंस में उसको। अब मैंने उससे कहा कि भाई कैसा महसूस कर रहा है? बोले मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उस वक्त कैसा महसूस कर रहा था? अब मैंने कहा तू, अब वो तेरे पास वो आसमान है उड़ने के लिए, डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर बन सकता है,
नीट की तैयारी वहां भी हो सकती है। हाँ। ठीक है, तेरे को आईएएस बनना है, तू वहां बन जा, और तू अब भी कुछ नहीं बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अच्छी तरह पढ़ करके और आ जा। बस। क्योंकि उसका डॉक्टर साहब जैसा बता रहे थे कि उसका जो बड़ा भाई है, मेरा जो भतीजा है, अब आप देखिए लोगों में प्रेशर की बात होती है कि लोग, अब हम सब इस बात को ध्यान रखें कि बच्चों पे प्रेशर बिल्डअप हम करते हैं, मत करो। अब जैसे मेरा सगा भतीजा है, वो डीयू टॉपर है, नॉर्थ कैंपस एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, इंडिया से बाहर अमेरिका, लंदन, फिनलैंड, पता नहीं कौन कौन देशों से उसके 5 लाख रुपए महीने के ऑफर, कैंपस नहीं, चैन, गोल्ड मेडलिस्ट, सुपर ड्यू कहा, और यहाँ आ गया। मैं हमने पूछा भाई क्या करेंगे, गाय पालूंगा। अब वो गाय पालता है, देसी नस्ल की 100 गाय हैं उसके पास, बड़ी प्यारी गोधाम गौशाला है पे। भाई साहब की। गोधाम पे, और यज्ञ करता है। एक सेकंड, जस्ट हाँ। कट